कर्नाटका गुलबर्गा शहर में एसडीपीआई के आलिम इलाही ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि किस तरह से मंडिया के एमएलए रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए ऑफिशियल्स को धमकाया कि अगर किसी ने मुस्लिम रैयत को ज़मीन अलॉट की तो उसको फांसी पर चढ़ा दूंगा। इस बात को लेकर एसडीपीआई कर्नाटका ने तमाम रियासत में एमएलए रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए एमएलए रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा के खिलाफ पोस्को केस दाखिल करने की बात कही। एसडीपीआई के इस रवैये को देखते हुए रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा ने मुसलमानों से माफ़ी मांग ली। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। रमेश बंडी का मुर्दाबाद 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 आवाज दो कांग्रेस की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं तो जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई की नहीं चलेगी। गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो रमेश बंडी गौड़ा को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो रमेश बंडी गौड़ा को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो मुस्लिम दुश्मन कांग्रेस एमएलए धिक्कारा 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 रमेश बंडी गौड़ा धिक्कारा 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 कांग्रेस एमएलए की गहरीली सोच को धिक्कारा 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 जो ऑर्डर्स की तौहीन करे उसे असेंबली में जगह क्यों मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे कर्नाटका स्टेट में रिसेंटली कांग्रेस एमएलए श्रीरंगपटना के रमेश बंडी गौड़ा ने जिस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया है उसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया प्रोटेस्ट कर रही है और ये डिमांड कर रही है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जब से कर्नाटका में आई है गारंटी स्कीम्स तो बहुत दी हैं लोगों ने। अब नया गारंटी कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन्होंने दी है कि अगर कोई मुसलमान का रहता अगर एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर है अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो अगर मुस्लिम को अगर लैंड अलॉट हुई अगर गवर्नमेंट की तो ऐसे ऑफिशियल्स को चौराहे पे लेकर मैं हैंग करता हूं बोलकर एक गारंटी स्कीम कांग्रेस के एमएलए ने मंडिया के श्रीरंगपट्टनम में जारी की है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे डेरोगेटरी स्टेटमेंट मुसलमान विरोधी स्टेटमेंट और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है और ये मांग करती है कांग्रेस गवर्नमेंट से और पार्टी से इस तरह के जो एमएलएस आप लोगों ने जो अंदर चड्डी आरएसएस की है और बाहर आप कांग्रेस का पट्टा डाल के जो रखे हैं ऐसे एमएलएस को ऐसे कांग्रेस के लीडरों को आप पहचानिए। रिसेंटली खुद राहुल गांधी जी ने अपने इंटरनल मीटिंग्स में कहा है हमारे पास बहुत सारे ऐसे बीजेपी आइडियोलॉजी और आरएसएस के आइडियोलॉजी के लोग हमारे पास भर्ती हुए हैं, ऐसे लोगों को हमें चुनकर बाहर निकालने के बाद ही कांग्रेस हमारी मजबूत होती है बोलकर खुद राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया है कि उनके पास ऐसे चड्डीधारी लोग हैं बोलकर। ये स्टेटमेंट रमेश बंडी गौड़ा ने देकर ये साबित किया है कि वो किस आइडियोलॉजी के हैं। तो अब इसमें दूसरा बात ही नहीं है, इनको फर्स्ट इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी से भी इनको रिज़ाइन कराना चाहिए और यूटी खादर से हम डिमांड करते हैं कि इस तरह का जो एमएलए है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटमेंट देता है कि मुसलमानों को अगर लैंड अलॉट हुए तो ऐसे ऑफिशियल्स को मैं हैंग करूंगा, तो ऐसे एमएलए को आप रेजिग्नेशन देना चाहिए, बर्खास्त कराना चाहिए। और मंडिया एसपी से हम डिमांड करते हैं कि आप सो मोटे केस लेकर जिस ऑफिशियल्स के ऊपर ये जानलेवा धमकी दिए ऐसे एमएलए के ऊपर आप एफआईआर भी करना है और एक नमूना बनाना है। अब एक चलन हो गया है कि मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम को बदनाम करो, मुसलमानों के खिलाफ क्या भी बोलो, बाद में माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपॉलॉजी देता हूँ, ये एक फैशन हो गया है। और खामोश सब जने क्या बोलते हैं, अरे माफ़ी मांगे नहीं छोड़ो बोलकर। कल उन्होंने माफ़ी मांगी, एसडीपीआई पूरे स्टेट भर में जब प्रोटेस्ट करना शुरू करे तो कल वो आकर माफ़ी मांगे हैं। और माफ़ी भी किस तरह से मांग रहे, नहीं वो हमारी आड़ी भाषा है उसमें मैं बोलाऊँगा। अरे तुम्हें आड़ी भाषा में मुसलमानों को गाली देना तुम्हारी आड़ी भाषा है, ये क्या तुम्हारी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज? तो हम कंडेम करते हैं। और इस तरह के जो आरएसएस के लोग इम्प्लांट हुए हैं कांग्रेस में, जो सेक्युलर पार्टी जो बोल रही है
खुद राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इस तरह के लोगों को साफ करना चाहिए हमारी पार्टी से। तो हम डिमांड करते हैं कांग्रेस से भी और कांग्रेस गवर्नमेंट से भी कि इस तरह के एमएलए को बर्खास्त करें। अगर नहीं करेंगे, खाली ये सॉरी बोलकर ये हम खामोश रहेंगे बोले तो हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में उस एमएलए का घर का घेराव भी करेंगे और इस तरह की जो भी स्टेटमेंट देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, चीप एंड डेरोगेटरी जिस तरीके से आते हैं तो इसके खिलाफ कोई लॉ बनना चाहिए। ऑलरेडी लॉ है, देखो कानून में हर तरह के ये तो लॉ है, क्राइम के ऊपर लॉ है। बनना चाहिए ना, नहीं स्पेशली इस तरीके की जो बातें हैं बनाना तो चाहिए, लेकिन और वो कानून तो बनाने के लिए अभी बहुत लंबा है। फैशन बन गया है, सही है। स्पेशली जो मुस्लिम्स के खिलाफ एक फैशन बन गया है, तो इस फैशन के खिलाफ कोई नया अमेंडमेंट या कोई ऐसा आना चाहिए। उसकी भी हम डिमांड करते हैं, उसकी भी हम डिमांड करते हैं। इस तरह के जो कानून जो आए दिन मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जिस तरह से डेरोगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, या सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, कोई भी रिलीजियस हेड के खिलाफ या कोई भी रिलीजियस के खिलाफ इस तरह का अगर स्टेटमेंट पर्टिकुलर उसके ऊपर आईपीसी उसके ऊपर धाराएं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कानूनी हमारे पास प्रोविजंस है, लेकिन गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट नहीं लेती है, तब तक नहीं लेती जब तक उनको गवर्नमेंट की तरफ से गो हेड नहीं जाता। तो इस मामले में हम डिमांड करते हैं मंडी आईएसपी से कि सो मोटे केस लेकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। हाल ही में मणिकरण राठौर ने भी मुसलमानों को काटने की बात की थी, मगर अभी तक भी उनके ऊपर जो है ना एफआईआर हो चुका है, मगर उन्हें अभी तक भी जो है ना पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। हाँ, उन्होंने मज़े नेपाल में या कहाँ की कुल्लू मनाली में शायद उनके वीडियोज़ आते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, सबके बारे में इस्लाम के ऊपर उंगली उठाते हैं, फिर बाद में क्या लो रिजॉर्ट्स में जाकर क्या लो वीडियो डालकर मजाक उड़ा रहे हैं कानून का। गुलबर्गे के मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ की देश के कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। तुम क्या करते कर लो, मैं मस्जिद से हूँ बोलकर। शर्म आना चाहिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। गुलबर्गा आने के बाद आप उनको अरेस्ट करेंगे कि आपके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि आप उनको वहाँ पर जाकर अरेस्ट किया जा सकते। रिसेंटली प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन यहाँ के जो इंचार्ज मिनिस्टर के ऊपर गाली नहीं है। अगर वही खरगे के ऊपर अगर कोई गाली देते, अगर सोनिया गांधी जी के ऊपर अगर गाली देते तो आज वो अरेस्ट होते थे। लेकिन मुसलमानों के ऊपर गाली दिए वो चलता, माफ़ी मांगे के बाद वो सब चल जाता। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे जो डेरोगेटिव स्टेटमेंट है उनको कंडेम करती है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, केबीएस कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है।
अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अज़ीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Birnakapom, near Gaushawali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.